शुएब, स्टार्टिंग विद यू, 95 रन डिफीट हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी, जैसे मैंने कल कहा जी, लाहौर कलंदर बिल्कुल कोलैप्स करेगा बैटिंग में और वैसे ही हुआ और बड़े मार्जिन से हारेगा और एक परफेक्ट डिफीट होगी और वैसे ही बिल्कुल हुआ। देखें, मेरा एमवीपी भी नहीम था। और नहीं, प्लीज टेक इट सीरियस यार। पिछले शो रिकॉर्ड होते ही नहीं है ना, वो तो चले गए। प्लीज टेक इट सीरियस मेरी यार। बात सीरियस कोई ऐसा पैदा हुआ जो चलाएगा वो शो। ये इसीलिए ये सारी बातें कहा था, हंसना नहीं। अच्छा ठीक। मेरा एमवीपी था नईम जी परेरा, ठीक है। और मैंने कहा था कि सलमान मिर्जा 4 आउट करेगा। सलमान मिर्जा 4 आउट करेगा। और ये देख लें आप, शाहीन शाह का मैंने कहा था बड़े ड्रॉप किया पाकिस्तान टीम से, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए, ये भी आ गया माशाल्लाह। बाकी 3 रशाद को मैंने कहा बांग्लादेश से वापस आना ज़रूरी है। बट सारे एनालिसिस स्पॉट ऑन। ये मैंने कहा था लाहौर कलंदर के लिए, इस्लामाबाद इसको लिटरली अपने पे ले गया। उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं करना है, हम करेंगे। चैलेंज ठीक है जी। एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर हमें पिंडी से बाहर निकाला था, ने कहा था पिंडी से बाहर ना निकालना इनको, ये लाहौर जाएंगे, ये फारग हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम ऐसे ही करके दिखाएंगे। ये सारी प्रेडिक्शन मैंने लाहौर के लिए की थी, ये सारी उन्होंने करवा दी इस्लामाबाद ने। अब फाइनली हुआ ये कि अब लाहौर का मुकाबला अप अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग के साथ होने जा रहा है। अब आ गया कड़ाकेदार मैच। हाँ जी, क्या आपने लफ्ज़ यूज़ किया था? ऐसा ही कुछ गेंदबाजी? गेंदबाजी। वाह जी वाह। आई एम लर्निंग। जी जी जी। ताहा की वजह से मेरी उर्दू थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। ताहा ने उस दिन तो फतुहात गेंदबाजी का मुकाबला फाइनल में अब इन 2 जायंट्स के दरमियान पड़ गया। अब ये बात मान लो, T20 फॉर्मेट में रन्स बनाते जाएं, रन्स करते जाएं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जिताता क्या आपको किसी भी फॉर्मेट में? बॉलिंग। There you go. That's the end result. So I'm gladly take my prediction back. So Islamabad, well done. नहीं, बिल्कुल एक मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री यार। किसी मौके पे आने ही नहीं दिया उन्होंने, मैच में आने नहीं दिया बिल्कुल इस्लामाबाद को। बड़ी गाल है, खुद ग्राउंड से आ गए। जिस तरह वो खेले हैं आज माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि कहीं पे भी अड़ जाएं। और अगर आपका निशम आपका आ रहा है तकरीबन कोई 7वें पे, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7वें पे निशम आ रहा है। मैच समरी अगर साथ ही देख लें हम लोग तो हाँ, अच्छा दिखा रहेगा। दें। हाँ, मैच समरी देखे तो डिस्कस हो जाएगा कि दोनों टीमें कितने पानी में थी आज। बिल्कुल। और ताहा, आई विल कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड कि बिल्कुल कंपटीशन में कहीं पे भी ये नहीं लगा कि इस्लामाबाद वर जैसे कि आपके सामने है लाहौर कलंदर्स 202 पे 8 आउट पे आज उन्होंने ये स्कोर किया। बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे थ्रू आउट। परेरा ने लीड किया इस स्कोर को, 61 किए। मोहम्मद नईम ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया आज। अगर फ़खर नहीं चल सके थे तो मोहम्मद नईम ने वो कमी आने ही नहीं दी। उन्होंने फ़ौरन मतलब उस जगह को ही स्टेप्ड अप एंड स्कोर्ड 50 ऑफ 25 बॉल्स। अब्दुल्ला शफीक एक और छोटी कंट्रीब्यूशन आज फिर से, तो वो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं होता जो फ़खर और नईम का होता है, लेकिन फिर भी एक कंट्रीब्यूशन हमेशा देते हैं। मिल्स ने 3 आउट किए 42 पे, सलमान इरशाद ने 2 आउट किए और नीशम ने 1 आउट किया। इस्लामाबाद का चेज़, इस्लामाबाद किसी भी वक्त चेज़ में आज था ही नहीं। जिस तरह हमने देखा शुरू से ही वक्तन फ़वक्तन विकटें गिरती गईं और चेज़ किसी भी वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि ये कर पाएंगे। सलमान आगा के एक अच्छा कैमियो था, शादाब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो आज इस्लामाबाद की फेवर में जा ही नहीं सकी। शाहीन ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल किया, 3 रन दे के 3 आउट किए। सलमान मिर्ज़ा आई थिंक एक और फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट है, जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। 3 आउट किए और रिशाद हुसैन ने 3 आउट किए। So Lahore Qalandars won by 95 runs, comprehensive win, and Lahore will now play the final of HBL PSL in Lahore against Quetta. And Sana is already in Quetta colours. So is that a hint? Do we know आप क्वेटा को सपोर्ट कर रही हैं फिर फाइनल में? बिल्कुल, आई थिंक हो सकता है। बट आई थिंक लाहौर इस्लामाबाद की बात जब हम कल कर रहे थे, इस्लामाबाद की टीम की यही एक वीकनेस नज़र आ रही थी कि या तो वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे थे या वो बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे थे। इन बिटवीन जो फाइटिंग क्रिकेट होती है वो ज़्यादा नहीं खेले इस टूर्नामेंट में। उसके बरक्स ये दोनों टीम्स जो फाइनल में पहुंच गई हैं, क्वेटा ने तो खैर बहुत ही क्लोज मैचेस, ऐसे मैचेस जो उनके थे ही नहीं वो भी जीते।
और लाहौर ने भी वो मुश्किल टाइम देखा, टफ टाइम देखा, तो उससे एक टीम का कैरेक्टर बनता है। बिकॉज ये लीग क्रिकेट में टीम्स इतनी बदलती हैं कि वो टीम को जेल होने के लिए कभी कभी आपको उस ग्राइंड में से गुजर के आओ तो आपकी नॉकआउट में तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक इस लिहाज से जो आपका अपर हैंड मेंटली आप ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस्लामाबाद की आज स्ट्रैटेजी की समझ बिल्कुल भी नहीं आई। मोहम्मद शहजाद को ओपन करा देते हैं, इतने मैचेस उनको खिलाए नहीं और फिर इतने क्रूशल मैच में आके ओपन कराते हैं। उसके बाद इमाद वसीम जो कि इस पूरे सीज़न में उनकी बैटिंग से किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, आपने उनको नहीं खिलाया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सिचुएशन से आपको निकालें। और सबसे जो हैरानकुन बात मेरे लिए थी हैदर अली को नंबर 8 पे खिलाना। या तो वो इंजर्ड थे, कोई निगल वो उनको फील्ड के दौरान हो गया था, अदरवाइज़ और कोई मुझे बात समझ नहीं आती कि हैदर अली जब खेल रहे हैं मैच और आप उनसे ओपन नहीं करा रहे, आप उनको 8वें नंबर पे खिला रहे हैं। आपके पास अगर नहीं है दूसरा ओपनर, एलेक्स हेल चला गया, तो आपको 200 करना है, तो आपको एक प्रॉपर तगड़ा प्लेयर ऊपर चाहिए। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी। और लाहौर की एक बड़ी ब्रेव कॉल थी जमान खान को ना खिलाना आज, बट वो इट वर्कड इन देयर फेवर। ओवरऑल बैलेंस टीम का, क्योंकि स्पिनर्स आ चुके हैं उनके पास, हमने कल भी बात की थी, शाकिब उल हसन ने ऑब्वियसली उनकी जगह ली सिकंदर रजा की, तो वो इस तरह के ऑलराउंडर्स आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। रिशाद भी आ गया ना साहब, रिशाद भी आ गए हैं बिल्कुल। और तो कोयटा की सॉरी नॉट कोयटा, लाहौर की बॉलिंग का जिक्र करते हैं, जिसमें बहुत ही दो खास स्पेल, शाहीन का 3 overs 3 for 3, मतलब बिल्कुल ही रन दिए बगैर 3 आउट किए। और फिर सलमान मिर्ज़ा ने 3 for 16। सलमान मिर्ज़ा जो भाई कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट के अंदर आपको आउट करके दे रहे हैं और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। यार somehow से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे यार, उसने हटा नहीं मिला लाइन से, लेंथ भी नहीं हटा। और दूसरा स्पेशली जो ऑफ कटर बनता है वो उसने किया है। हालांकि मार तो पड़नी ही चाहिए थी वहाँ पे और पड़ भी रही थी। तो अगर आप देखेंगे इसका तो सलमान अली मिर्ज़ा 3 ओवर में 16 रन और 3 विकेट, क्रूशल। और विकेट्स भी आप देखिए, साहबजादा फरहान, रासिब अंडरडूसन और फिर इमाद वसीम ऑफ कोर्स, बट रासिब अंडरडूसन और साहबजादा की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी आप टॉप। और इस्लामाबाद के बॉलर्स तो अगेन आज किसी भी नहीं, इसके अच्छे यार, अच्छा स्पेल था। इसी लेंथ पे अगर हिट कर रहे हो ना आप जोर से, जहाँ पे ये कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज एटलीस्ट अ सीम मूवमेंट इज ऑलवेज देयर। और अगर आप इस स्पेस से बॉलिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट आपको मिलेगी, तो आप ऑब्वियसली देयर इज अ चांस। क्योंकि आप जब स्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बॉल इधर उधर हो गया ना, तो मुश्किल हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों को समझा रहा हूँ, जब भी थोड़ी शाम को बॉलिंग करते हैं तो आगे रखो। आगे से देखें, आगे से ही चांस है मिस हिट का, आगे से ही चांस है। जब आप पीछे करते हो देन यू हैव नो रूम, वो खड़ी नहीं होगी बॉल, वो कट लग सकती है, वो सारा कुछ हो सकता है। बट द थिंग इज यू ऑलवेज अलाउ योरसेल्फ टू टेक अ चांस बिटवीन 3 विकेट्स। सो दैट्स व्हाट ही डिड। आई थिंक वेरी ब्रेव। आई थिंक हिंट ऑफ इसका मुझे नजर आया आमिर वाला, कि ये आमिर की तरफ सियाना है, आगे से लगा रहा है। और पेस भी है, अच्छा पेस, अच्छे पेस पे बॉल कर रहे हैं। यार बस यही है 135 140, बस यही है आजकल। जब हम कर रहे थे 155 145 तो हमारा नॉर्मल था, 135 से स्टार्ट था कि चलो जी आज ही वार्म अप हो रहा है, वार्म अप हो गया। बस आजकल यही है, तो इट्स वर्किंग बाय द वे। और बट ही लुक्ड गुड। शाहीन की भी 3 विकेटें हम देखेंगे अभी, बिकॉज ये इतना इकोनॉमिकल जो स्पेल था कि स्कोर ही नहीं दिया बिल्कुल। यार उसको बहुत गंदा खेले हैं सारे ही। शहजाद देखे ना, बिल्कुल ही गंदा शॉट मार के आउट हुआ है। उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये उसकी ये स्ट्रेंथ है, उस पे उसको बॉलिंग करने दे रहे हैं, बट वेल डन। और जो आपने कल भी बात की थी कि टीम से ड्रॉप होने के बाद देयर आर 2 ways a bowler can react to such an incident. This was such an important thing we discussed yesterday कि गुस्से में आओ और दिखाओ कि मुझे क्यों निकाला। गुस्से में आओ, आउट करो और PSL जीतो। PSL जीत के दिखाओगे और टीम से ड्रॉप हो। तो PSL जीत के दिखाओ और लेट द पीपल डिबेट ऑन यू rather that you saying your बयानबाजी, सॉरी नॉट गेंदबाजी, बयानबाजी। तो अगर आप बयानबाजी से बचें और आप परफॉर्मेंस करें, देखें ना, the only way for the cricketers, let me tell you, A, that you'll never win from the board. Remember this. Take it from somebody who actually did many things against the board and everything, but you cannot win the board. You cannot win over the board. दूसरा, make sure you stay fit.
Certification for you to be successful in times to come, it is you to stay fit. Stay fit. If you're staying fit and that you only collaborate with yourself along with the match performances, तब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. जब आप कोलैबोरेशन को चेंज करते हैं, परफॉर्मेंसेस से निकल के आप दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, आप बात समझ रहे हैं? अब दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, वो कैप्टनसी हो सकती है, मैं हो सकता है, मेरी पोजीशनिंग हो सकती है, मेरी ब्रांड अलाइनमेंट हो सकती है, मुझे यहाँ होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना चाहिए. व्हाट सफर्स द मोस्ट? यू नो, टू थिंग्स, योर फिटनेस, योर मेंटल हेल्थ, एंड द वर्स्ट पार्ट इज योर परफॉर्मेंस. और फिटनेस और मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ी हुई है ऑब्वियसली, कि जब वो दोनों चीजें ठीक नहीं है तो बॉल एक परफॉर्मेंस स्टैटिक चीज है नहीं यार, ये स्टैटिक चीज है. इसको कमांड दूंगा तो ये हिलेगा ना. इसको कैसे कमांड यहाँ से जाएगी ना, कमांड यहाँ से जाएगी. रिवर्स स्विंग लोग कहते हैं वो हाथ से होता है, मैं क्या नहीं बेवकूफ, वो यहाँ से होता है. एनर्जी काइनेटिक फोर्सेस के पीछे जाती हैं. काइनेटिक फोर्सेस को ये समझाना पड़ता है प्री मैच एनालिसिस, प्री मैच में जब ऑफ सीजन में समझाना पड़ता है कि अगर मैं ये यहाँ से नहीं ऐसे करूँगा तो अब एनर्जीज को ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहे होते हैं कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से बॉल होगा, अगर मैं क्लोज टू द स्टंप आऊँगा तो बाहर कैसे निकलेगा, फिर मेरी बॉडी की टिल्ट कैसे होगा, मेरा पिवट कैसे होगा, मेरा स्लिंगिंग एक्शन को मैं अगर इनहांस करूँगा तो मैं हाथ पीछे ले जाऊँगा. सो द मेनी थिंग्स. अगर यही टाइम आप वेस्ट कर दोगे कि मैं कप्तान क्यों नहीं बना, मुझे हैंड्स क्यों नहीं मिले, मुझे इसने ये क्यों कह दिया, मुझे उसने क्यों कह दिया. It is the worst part. I had the worst day of my life today. Probably the far worst day that I can ever ask for. But the next to the best thing what I did, I ran for 5K. What it did to me, I sweated out. I took a long, nice shower. I don't take a long shower, but पानी conservation में मैं रहता हूँ. कंजर्व करता हूँ पानी को. बुरा लगता है मुझे पानी से, अगर बच्चे मेरे हाँ अगर टूटी पूरी खोल दें मुझे तब चढ़ जाती है.